Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, in this video we are going to start a whole new series of business organization unit wise, right? एक एक मॉडल को कवर करेंगे, मींस एक एक मॉडल में एक एक यूनिट को कवर करेंगे एंड द टेक्निक जो होगी आपकी बार की लर्निंग की वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स में टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है, जिससे आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप आसानी से हर यूनिट को कवर कर लेंगे अंडर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स ही स्ट्रीम से हो। ठीक है, इन्होंने भी अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड कंटेंट जो है आपके कॉमर्स से ही आपको यही चैनल पे मिलेगा, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, कोर्सेज से रिलेटेड हो या आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, राइट। और वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है बिफोर वी स्टार्ट आवर यूनिट 1 एज पर एनईपी, वो ये है कि अगर आपको पर्सनल क्लासेस चाहिए मुझसे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी जो मेल आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है, study@gmail.com, उस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं फॉर क्वेरीज, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 की एज पर योर एनईपी सिलेबस। सो कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम बिजनेस का जो भी टॉपिक है, लाइक मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंट, वो कवर करेंगे। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्या मीनिंग है, फीचर्स, इंपॉर्टेंट, डिफरेंस समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अलावा हम मॉडर्न बिजनेस समझेंगे क्या होता है और उसके फीचर्स। तो ये तो आपको क्लियर है कि हम काफी कुछ कवर करने वाले हैं एज पर योर एनईपी इन दिस वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस की मीनिंग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस क्या होता है। सो वेरी इजी, बिजनेस क्या है, बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस किया जाता है वो मेन जो मोटिव होता है वो होता है आपका प्रॉफिट अर्न करना, मींस प्रॉफिट मोटिव से आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो। सो इसे हमने बोला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दो टाइप की एक्टिविटी होती है, हम आगे पढ़ेंगे भी कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस होता है, बट आप यहाँ पे ये समझ के चलो कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपका बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें होता क्या है, इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, मींस सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता है बिजनेस में, बट कि बिजनेस में प्रोडक्शन भी आएगा। ठीक है, प्रोडक्शन मींस जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली उसको लोगों तक पहुंचाना, अपने एंड कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट कराना, और या क्या एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज मींस आपने क्या क्या सामने वाले को गुड्स और सर्विसेज दी, उससे क्या मिला, आपको पैसे मिले, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो विद द प्राइमरी गोल ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है अपनी इकोनॉमी में बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस का, क्योंकि यहाँ से क्या है, गुड जितने हम क्या कहते हैं कि जो भी जीडीपी है हमारी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करती है, वो गुड एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहे हैं। जितने ज्यादा बिजनेस गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, अल्टीमेटली उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो बिजनेस जो है वो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं प्रोवाइड करते, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वेल्थ जनरेट करते हैं और कस्टमर्स की नीड को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस क्या करता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है अपने ओनर्स को, मतलब जिसने पैसा लगाया उसको कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए उसने पैसा लगाया है प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो उसको रिटर्न बैक कर रहा है, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ उनको अच्छे टाइम पे वेजेस, सैलरी वगैरह, और सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन करता है बाय प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज एंड ऑल्सो बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, थ्रू हेल्थ प्रोग्राम्स एंड ऑल, ये सब करते हैं ना बिजनेस, चैरिटी वगैरह, तो उससे क्या करते हैं, वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो बहुत इजी में हमने समझ लिया कि बिजनेस क्या है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि सिर्फ प्रोडक्शन ही, या मतलब बेसिक लोग सोचते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग है बिजनेस, बट बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो स्ट्रीट वेंडर सेलिंग वेजिटेबल, जो सड़क पे सब्जियां बेचते हैं, वो क्या है, वो एक बिजनेस ही तो कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं। सर बाइंग एंड एक्सचेंज चल रहा है वहां पे। सॉफ्टवेयर कंपनी जो क्लाउड सर्विसेज देती है, ठीक है, जैसे कि आपको गूगल ड्राइव, ये सब क्लाउड सर्विसेज मिलती है, ये भी कंपनी जो दे रही है, सॉफ्टवेयर कंपनी, वो भी क्या कर रही है, पैसों के लिए कर रही है, वो भी बिजनेस ही कर रही है, सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है। टीचर गिविंग ऑनलाइन कोचिंग फॉर अ फी के लिए टीचर पढ़ा रहा है, ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है, ये भी क्या है, ये भी एक बिजनेस ही है। ठीक है, तो बेसिकली जहां पे आप गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, जहां पे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है गुड एंड सर्विसेज का, वो क्या होता है, आपका बिजनेस होता है। बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट ट्रेड, सर्विसेज एंड इंडस्ट्री ऑपरेशन। एक ब्रॉडर माइंडसेट में डेफिनेशन आपको यहाँ दी गई है कि बिजनेस सिर्फ बाइंग अबाउट, मतलब सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है कि हमने सिर्फ बेच दिया प्रोडक्ट को, ठीक है, कहीं से खरीदा उठा के बेच दिया, वही नहीं है, बल्कि इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो आपके ट्रेड को, मतलब बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट करता है,
और इंडस्ट्री ऑपरेशन मतलब आप कैसे प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन में भी कौन कौन सी चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो सारी चीजें मिलके बेसिकली क्या बनाती हैं, आपका बिजनेस बनाती हैं। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या फीचर्स हैं आपके बिजनेस के। तो सबसे पहले आता है कि बिजनेस के बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स हैं जो उसको बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अलग करता है। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो पैसों के लिए होती है, लेकिन बिजनेस कैसे अलग है वो हम देखते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमें पढ़ा भी कि बिजनेस का मोटिव क्या होता है, वो है टू अर्न प्रॉफिट और अ लाइवलीहुड। जैसे कि डॉक्टर मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा है एज अ प्रोफेशन इज अ बिजनेस। बिजनेस में आपको प्रोफेशन भी आएगा, मतलब बिजनेस प्रोफेशन होता है, ठीक है। बिजनेस बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग गुड एंड सर्विसेज। प्रोफेशन क्या है, एक तरीके का आप उस चीज में हो, ठीक है, एक डिग्री आपने ली होगी, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होगा आपके पास, उसके बाद अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर रहे हो। बिजनेस में क्या आपने कोई डिग्री और वो नहीं, इसमें भी काफी डिफरेंस होता है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लो कि एक डॉक्टर जो मेडिकल कंसल्टेशन दे रहा है अपने प्रोफेशन में, एक मेडिकल कंसल्टेशन देते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, पैसों के लिए तो कर रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं, उसके बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, फी चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी एक बिजनेस ही है। बट ट्रीटिंग फैमिली मेंबर फॉर अ फ्री इज नॉट अ बिजनेस। लेकिन वही डॉक्टर अगर अपने फैमिली मेंबर को ट्रीट करता है, ठीक है, उनको देखता है और उनसे कोई पैसे थोड़ी ना लेगा, बेटे की तबियत खराब तो क्या आपसे पैसे लेगा, नहीं, तो वहां पे वो क्या कर रहा है, वहां पे वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस बेसिकली क्या है, जहां पे आप मनी के लिए कुछ भी एक्टिविटी करते हो, वही आपका बिजनेस है। दूसरा है प्रॉफिट मोटिव। अल्टीमेट गोल बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट बनाना। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका मेन गोल प्रॉफिट बनाना नहीं है, बट बिजनेस का मेन गोल क्या है, प्रॉफिट बनाना। प्रॉफिट क्यों बनाता है, क्योंकि ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करना है, मार्केट में सस्टेन करना है, तो प्रॉफिट तो चाहिए होगा ना। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दूसरा फीचर आपका, तीसरा है कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आपको पता है कि बिजनेस में रिस्क रहता है, आपको कॉम्पिटिशन से रिस्क है, कॉम्पिटिटर जो है उनसे रिस्क है, डिमांड चेंज हो गई उसका रिस्क है, इकोनॉमिक नीचे चली गई वो रिस्क है, फाइनेंशियल लॉस का रिस्क है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारे रिस्क हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। क्योंकि आप मान लो कोई भी गुड्स सर्विसेज बेच रहे हो, कल को कस्टमर ने उसकी डिमांड करना बंद कर दी, जैसे डीवीडी चल रही थी, डिमांड करना बंद कर दी, तो आपका बिजनेस क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। तो वो एक रिस्क है कि क्या चेंज आ जाए और आपका बिजनेस लॉस में चला जाए। जैसे कि रेस्टोरेंट ओपन हुआ है एरिया में वेयर पीपल प्रेफर होम कुक्ड मील, इट मे नॉट सक्सीड। एक ऐसा रेस्टोरेंट आपने कहाँ पे ओपन कर दिया, ऐसी लोकेशन पे जहां पे लोग घर का खाना पसंद करते हैं, तो वहां पे आपका वो रेस्टोरेंट नहीं चल पाएगा। सो रिस्क और अनसर्टेनिटी तो ऑफकोर्स बनी रहती है। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। बिजनेस में आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, और जो प्रोड्यूस करते हो उसको क्या करते हो, सेल करते हो टू द कस्टमर। जैसे बेकरी केक्स को बनाता है एंड देन वो उसको सेल करता है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस। लॉयर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मनी, फॉर फी, सॉरी फी के लिए, तो वो क्या है, बिजनेस। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोसेस। बिजनेस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। ये बहुत अच्छे से याद रखना कि बिजनेस एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, आपको इसमें कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन करना रहता है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमने एक फोन बेच, अपना फोन बेच दिया मैंने पुराना, मैंने बिजनेस किया, वो बिजनेस नहीं है। क्योंकि बिजनेस मतलब होता है कि आप बार बार उस एक्टिविटी को कर रहे हो। लाइक आपने फोन बेच दिया एक बार, वो बिजनेस नहीं है। बट रनिंग अ मोबाइल स्टोर रेगुलरली, मोबाइल स्टोर रेगुलरली अगर आप रन कर रहे हैं और रोज सेल कर रहे हैं, देन इट विल बी अ बिजनेस। सो कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर जो बिजनेस का है वो है लीगल एंड एथिकल कंप्लायंसेस। बिजनेस मस्ट फॉलो लॉज, एथिकल स्टैंडर्ड एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन टू ऑपरेट स्मूथली। ऑफ कोर्स बिजनेस को लॉज, रूल्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे कि बिजनेस में आपको टैक्सी चोरी नहीं करनी है, ठीक है। देन जो आपके लेबर्स हैं उनके टुवर्ड्स कुछ लॉज हैं कि आपको उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी है, फेयर वेजेस देने हैं, तो वो सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी बाय टू ऑपरेट स्मूथली। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी और आप फंस जाओगे और आपकी मार्केट रेपुटेशन भी डाउन जाएगी। तो बिजनेस को ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है। कंपनी को टैक्स पे करना चाहिए ताकि उसके अगेंस्ट कोई इलीगल क्लेम ना किया जाए, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पे समझा कि बिजनेस क्या है, बेसिक हमने समझ लिया कि बिजनेस जो है वो सिर्फ सेल्स से रिलेटेड नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट ओनली सेलिंग द गुड एंड सर्विसेज, बट इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एज वेल एज सेलिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल द एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट दीज टू थिंग्स। मीन्स जो प्रोडक्शन को भी सपोर्ट कर रही है और जो सेल्स एंड परचेज को भी सपोर्ट करी, एक्सचेंज को भी सपोर्ट करी, उसकी जो एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती है, चाहे वो बैंकिंग हो, वेयर हाउस हो, अभी पढ़ेंगे डिटेल में, वो सब मिला के आपका क्या कंट्रीब्यूट करती है, बिजनेस कंट्रीब्यूट करती है।
नेक्स्ट आता है बिजनेस और नॉन नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में फर्क क्या है। देखो, बिजनेस का पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना। नॉन बिजनेस बेसिकली जो बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, तो वो हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन या सोशल सर्विस के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो आप एक क्लोथिंग स्टोर रन कर रहे हो, तो वो एक बिजनेस है। क्यों रन कर रहे हो? क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाना है। लेकिन अगर आप फैमिली में कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, फैमिली के लिए कुकिंग कर रहे हो घर में, तो वो आप पैसों के लिए थोड़ी ना कर रहे हो, वो आप पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। आपको अच्छा लगता है अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करना, उन्हें खाना सर्व करना। या फिर हो सकता है अगर आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, नेबर्स के लिए कर रहे हो, तो आप वो सोशल सर्विस दे रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा नॉन बिजनेस एक्टिविटी में। रिस्क फैक्टर बिजनेस में ऑफकोर्स हाई होता है, लेकिन नॉन बिजनेस में लो और नो रिस्क। किस बात का रिस्क? अगर आप फैमिली को खाना सर्व कर रहे हो। कंटिन्यूटी, रेगुलर ट्रांजेक्शन अगर है तो ही बिजनेस कहलाएगा। और नॉन बिजनेस एक्टिविटी इरेगुलर या ओकेजनल होती है, जरूरी नहीं आप रोज ही खाना बना रहे हो सकता है कभी कभी बनाते हो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, तो वो इरेगुलर या ओकेजनल होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी में आपका क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस के साथ, कि बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, और बहुत ही अच्छे से इसको हम समझेंगे विद वेरी इजी वे, जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिक जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसको याद करने की, वो है कि पीसेस ऑफ बिजनेस। मतलब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे कि बिजनेस इज लाइक अ पिज्जा। बिजनेस क्या है? पिज्जा की तरह है। इट हैज डिफरेंट पीसेस, उसके अलग अलग क्या है? पीस हैं। एंड ईच वन इज इंपॉर्टेंट। मतलब कि जैसे होता नहीं कि बिजनेस की काफी इंपॉर्टेंस है, और हर चीज, हर पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने ट्रिक की है कि पीसेस, तो जो पॉइंट है ना वो PIESES से स्टार्ट होके, इसलिए आपको एक रिमेंबरिंग ट्रिक दी गई है कि पीसेस ऑफ बिजनेस। तो पहले पीसे है आपका प्रॉफिट जनरेशन। प्रॉफिट जनरेशन क्या है कि बिजनेस हेल्प करता है आपको प्रॉफिट अर्न करने में। और ये क्यों चाहिए प्रॉफिट? फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड ऑल। जैसे अमेजॉन बिलियंस अर्न करता है बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट ऑनलाइन। और क्यों बेच रहा है ऑनलाइन? बिकॉज वो सर्वाइव करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, मनी बनाना चाहता है। नेक्स्ट PI से क्या है आपका? इनोवेशन एंड ग्रोथ। बिजनेस न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है एंड इंप्रूव एक्जिस्टिंग वंस। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है कि बिजनेस हमें इनोवेशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। कि बिजनेस में हम नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे क्या हो रही है? कंज्यूमर की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है। और हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एप्पल अपने न्यू आईफोन लॉन्च करते रहता है विद बेटर फीचर। व्हाई? बिकॉज वो एक बिजनेस है और वो क्या कर रहा है? हमारे लोगों के लिए इनोवेशन कर रहा है, जिससे हमारी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होगी उस इनोवेशन से। तो इस पे ये भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद PIE से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस प्रोवाइड करता है जॉब्स टू मिलियंस ऑफ पीपल। ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंस है इसकी कि बिजनेस के थ्रू बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। जैसे कि स्टार्टअप लाइक स्विगी एंड जोमेटो बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर से को एम्प्लॉय करता है, बहुत लोगों को इसके अंदर जॉब मिली है, चाहे जेप्टो हो जाए, राइट। नेक्स्ट है कंज्यूमर नीड फुलफिलमेंट। ऑफ कोर्स बिजनेस से प्रॉफिट के लिए तो हम कर नहीं रहे, बल्कि कस्टमर जो है हमारी, उनकी भी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस। जैसे ग्रोसरी स्टोर है, मोबाइल नेटवर्क है, क्लोथिंग ब्रांड है, जब भी आपको चाहिए आप जाकर परचेस कर सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। सो कस्टमर की नीड्स वो फुलफिल करता है हमारा बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमने बात भी की थी कि जितने ज्यादा बिजनेस होंगे, उतने ज्यादा गुड एंड सर्विसेज होंगी, उतनी ज्यादा GDP बूस्ट होगी, एंड उतनी ज्यादा हमारी कंट्री इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रो करेगी। जैसे कि IT कंपनी क्या करती है? हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है बिजनेस से, हमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिलते हैं, जिससे हमारी लाइफ इजियर हो जाती है और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होता है। तो बिजनेस हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इनहांस करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, फास्ट फूड आउटलेट, इन सबसे क्या हुआ है? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, ठीक है। हम मोबाइल घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, हमें भागने की जरूरत नहीं है ATM एंड ऑल। तो इससे क्या हुआ? हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, वो इंप्रूव हुआ है, उसका स्टैंडर्ड और इंक्रीज हुआ है। तो मेमोरी ट्रिक हमने पढ़ी कि बिजनेस गिव अस अ पीसेस ऑफ सक्सेस। पीसेस से आप याद रखेंगे कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए? प्रॉफिट, इनोवेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंज्यूमर नीड्स, देन हमारा ई से एक और था, एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और एक ई से था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, द जर्नी ऑफ बिजनेस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम समझने वाले हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं आपके बिजनेस डेवलपमेंट की, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे कि हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि बिजनेस जैसे डेवलप होता है तो कौन कौन सी स्टेजेस के थ्रू वो गुजरता है। तो इमेजिन करो एक बिजनेस एक ग्रोइंग ट्री की तरह है,
ठीक है, इज लाइक अ ग्रोइंग ट्री। कहाँ से एक ट्री उगता है? एक टाइनी सीड से। वो टाइनी सीड यहाँ पे क्या है? एक आइडिया, बेसिकली बिजनेस का आइडिया, और फिर वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री में ग्रो करता है विच इज एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। तो हर स्टेज इंपॉर्टेंट है बिजनेस की सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए। वन बाय वन हम स्टेजेस को पढ़ लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्टेजेस को याद जरूर रखेंगे। पहली स्टेज है आइडिएशन स्टेज, जहां पे हमने बीज को बोया है, मतलब कि बिजनेस का एक आइडिया आया। बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होता है? एक आइडिया के साथ स्टार्ट होता है कि ये करना चाहिए। और आइडिया कहाँ से आएगा? आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, मार्केट में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या मार्केट में प्रॉब्लम सस्टेन कर रही है और हमें उसको कैसे रिजॉल्व करना है, हम क्या प्रोडक्ट उससे रिलेटेड ला सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट होता है। थिंक ऑफ स्टीव जॉब इमेजिनिंग अ पर्सनल कंप्यूटर बिफोर एप्पल इवन एक्सिस्टेड। स्टीव जॉब ने एक पर्सनल कंप्यूटर को बहुत पहले ही क्या कर लिया था? इमेजिन कर लिया था, इससे पहले कि एप्पल आया। तो ये कहां से आया? ये उनकी आइडिया आया, मतलब एक आइडिया आया कि ये हम कर सकते हैं। तो बिजनेस की शुरुआत एक आइडिएशन स्टेज से होती है। याद रखना, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस टुडे, व्हाट वुड योर आइडिया बी? एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आज, तो आपका क्या आइडिया होगा कि क्या आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, जो एक आइडिया है ना, आपने शुरुआत कर ली उस बिजनेस की स्टेज, उस बिजनेस के डेवलपमेंट की स्टेज में आपने एंटर कर लिया। पहली स्टेज आइडिएशन स्टेज। दूसरा है ग्रोथ स्टेज, मींस द सैपलिंग ग्रोथ। अब जो सीड आपने बोया, अब वो क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है, सैपलिंग ग्रो हो रहा है। मीन बिजनेस स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपने आइडिया लाया कि हमें ये स्टार्ट करना है, अब आपने क्या किया? उसको ऑपरेशन स्टेज पे आप ले आए, मींस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपने लॉन्च कर दी, उससे रिलेटेड कस्टमर उसके बारे में डिस्कवर कर रहा है, आपका रेवेन्यू आने लगा। फर्स्ट साइन ऑफ सक्सेस अपेयर कि हाँ, एक प्रोडक्ट मेरा जो है वो बिका, ठीक है। इज लाइक अ यंग प्लांट, इट नीड्स नर्चरिंग, इन्वेस्टमेंट एंड गुड डिसीजन टू सर्वाइव। जैसे कि एक छोटा पेड़ होता है ना, उसको क्या चाहिए? नर्चरिंग चाहिए, ठीक है, सही खाद पानी ये सब चाहिए। उसी तरीके से एक बिजनेस को जो ग्रोइंग स्टेज में, जो बीज से भी उगला है, प्रोडक्ट आया है, जो आइडिया आपने है वो लॉन्च हुआ है, लोग उसके बारे में डिस्कवर करना शुरू कर रहे हैं, रेवेन्यू धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की सही डिसीजंस लेने की बहुत जरूरी है ताकि आप सर्वाइव कर पाओ मार्केट में। जैसे जोमेटो स्टार्ट एज अ फूड रिव्यू वेबसाइट बिफोर लॉन्चिंग डिलीवरी। जोमेटो जो है वो पहले क्या था? एक फूड रिव्यू वेबसाइट थी, इससे पहले उसने अपनी क्या करी हो? डिलीवरीज लॉन्च की हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एक्सपेंशन स्टेज, मींस अब यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वो क्या हुई? स्प्रेड होना शुरू हो गई। मीन नाउ बिजनेस ग्रो बियॉन्ड इट्स इनिशियल मार्केट। अब बिजनेस क्या हो रहा है? पहले आइडिया आया, जब हमने लॉन्च किया तो वो हमारी ग्रोइंग स्टेज में आया, अब वो एक्सपेंशन स्टेज में, अब लोग उसको अच्छे से जानने लग गए हैं, हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है तेजी से। अब हम क्या कर रहे हैं? मार्केट में नई लोकेशन में एक्सपैंड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। वाई? बिकॉज डिमांड बढ़ रही है, हमारा ब्रांड को लोग जानने लग गए हैं, कस्टमर जो लॉयल है हमारे ब्रांड के टुवर्ड वो हमारे पास हैं। जैसे Amazon began by selling books but expanded to an e-commerce empire। जब Amazon को पता चला कि उसने बुक्स बेचा, उसका जो बिजनेस है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया? अलग अलग डोमेन में स्प्रेड होना शुरू कर दिया, बिकॉज अब वो अपने पीक स्टेज पे आ रहा है। नेक्स्ट आती है मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पे ट्री स्ट्रांग हो गया, मतलब नाउ बिजनेस हमारा मार्केट लीडर बन गया है, लोग उसको जान गए हैं, जितनी उसकी सेल मैक्सिमम हो सकती थी वो हमने अचीव कर ली है। स्टेबल रेवेन्यू हमारे पास है, लॉयल कस्टमर बेस हमारे पास है, कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ गया है हमारी फील्ड में, इसीलिए जरूरी है कि हम इनोवेशन टाइम टू टाइम कर रहे हैं ताकि हम मार्केट में बने रहे। जैसे कोका कोला, ये बेवरेज इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है, ये अपनी किस स्टेज पे? मैच्योरिटी स्टेज पे। जितने इसके कस्टमर हो सकते थे इसने अचीव कर लिए हैं, एक स्टेबल रेवेन्यू ये बन गया है, इसका हो गया, ये मार्केट लीडर है। लेकिन अभी भी क्या कर रहा है? ये पेप्सी के साथ कॉम्पिटिट कर रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो इनोवेशन इसको भी करना है, कुछ ना कुछ कैंपेन्स लॉन्च करने हैं ताकि लोग इसको भूले नहीं। इवोल्यूशन और डिक्लाइन स्टेज, रीप्लांट और विद अ बिजनेस मस्ट कीप इवॉल्विंग और रिस्क बिकमिंग आउटडेटेड। मतलब बिजनेस को इवॉल्व होते रहना है, ऐसा नहीं कि आप मार्केट लीडर बन गए हो तो आपने इनोवेशन करना बंद कर दिया है, आप वही कर रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है, मार्केट में क्या नया आ रहा है आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो अप्रोच आपको नहीं लेनी है। कुछ कंपनी क्या करती है? इनोवेट करती है, रीइन्वेंट करती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स शिफ्टिंग फ्रॉम डीवीडी रेंटल टू स्ट्रीमिंग। जब उसको पता चला कि स्ट्रीमिंग का ट्रेंड चल रहा है तो उसमें शिफ्ट कर गया, अगर ना करता तो वो मार्केट से आउट हो जाता।
बट बाकी क्या है, फेल हो गए टू अडॉप्ट एंड डिक्लाइन। जैसे नोकिया, उसने अपनी डोमिनेंस जो है वो लॉस कर दी फोन मोबाइल फोन्स में। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं हुआ, बाकी एंड्रॉयड जो है जो कंपटीशन में तो उसको बीट कर गए। तो ये भी होता है, इसीलिए कि अगर आप मेच्योरिटी स्टेज में आ गए हो तो ये नहीं समझ लेना है कि नाउ इट्स द एंड, नाउ वी आर द मार्केट लीडर, अब हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको अपडेटेड रहना है, आपको इनोवेशन करते रहना है, अदरवाइज यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द मार्केट, राइट। सो ये हमने डिस्कस किया। आप ब्रेक लेना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप ब्रेक ले सकते हो। 20 मिनट का कंटेंट हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की बात करें तो बिजनेस एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमी की बोन है, हमें पता है। ये हमें प्रोड्यूसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में और गुड एंड सर्विसेज को बेचने में हेल्प करती है। बेसिक आइडिया प्रॉफिट कमाना, बट मेन आइडिया ये भी है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस में दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जो हम डिवाइड करने वाले हैं। एक है इंडस्ट्री, जहां पे आपका प्रोडक्शन है, हो रहा है, जो आप सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज बेचोगे उसका प्रोडक्शन। और दूसरा है कॉमर्स, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड नेटवर्क। तो बिजनेस किससे मिलके बना है? इंडस्ट्री और कॉमर्स से। अब समझते हैं इंडस्ट्री क्या है हमारी, और हम समझेंगे इसके बाद कि हमारा कॉमर्स क्या है। ठीक है, तो इंडस्ट्री बेसिकली क्या है? हमारी प्रोडक्शन हब, जहां से हमारी गुड्स जो हम बेचेंगे वो क्या हो रही है? बन रही है। अब इंडस्ट्री रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्टिंग, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। इंडस्ट्री में आपका क्या क्या आ जाएगा? वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो आपकी एक्सट्रैक्शन से, प्रोडक्शन से या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से रिलेटेड है। देखो बहुत अच्छे से समझना, इंडस्ट्री में या तो हम क्या करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम थोड़ा सा फिनिश करके बेचेंगे, या तो हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे फिर हम बेचेंगे, या तो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा जैसे कि आयरन ओर है, उसको हमने क्या क्या प्रोसेस किया, स्टील में कन्वर्ट किया एंड देन हमने सेल आउट किया। तो इस तरीके से हम अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो इंडस्ट्री में भी आपकी कैटेगरी पढ़ेंगे। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? जो नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्टर्स होती है, मींस ये इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेस को डायरेक्टली यूज करती है। नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली क्या करती है? यूज करती है, और हम इनसे लेके फर्दर क्या करते हैं? उसको सेल आउट करते हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आ जाएगी इसमें, और जेनेटिक इंडस्ट्री आ जाएगी प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली नेचुरल एक्सट्रैक्टर होती है, मींस नेचर से डायरेक्टली रिसोर्स को यूज करती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? ये रॉ मटेरियल नेचर से लेती है, जैसे कि माइनिंग से कोल, आयरन ओ लेना, फिशिंग करके फिशेस लेना, फॉरेस्ट्री, ऑयल ड्रिलिंग। थिंक ऑफ फिशरमैन कैचिंग फिश फ्रॉम द सी विच विल बी लेटर सोल्ड इन द मार्केट। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? जैसे कि इन्होंने नेचर से तुरंत लिया और उसको मार्केट में बेच दिया, जैसे कि फिशरमैन ने फिशेस को कैच किया, अंदर मार्केट में जाकर उसको सेल आउट कर दिया। तो ये क्या हुआ? यहाँ प्रोडक्शन कैसे हुआ? यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ नेचर से चीजों को डायरेक्ट लेके, ठीक है, यहाँ पे बनाया नहीं हमने, कुछ एक्सट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंडस्ट्री, इन्वॉल्व ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल फॉर ह्यूमन यूज। जैसे डेयरी फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, नर्सरीज होती है, एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग कराते हैं और फिर हम फर्दर उनको क्या करते हैं? बेचते हैं मार्केट में ले जाके। जैसे कि फार्मर है, वो एप्पल जो है वो ग्रो कर रहे हैं हिमाचल में, और उसके बाद उनको क्या करेंगे? मार्केट में जाके बेचेंगे। तो आपने प्लांट को यहाँ पे ब्रीड किया एंड देन आपने फर्दर उसको बेचा। तो यहाँ पे आपने जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वहां पे आपने नेचर से डायरेक्ट चीजें उठाई हैं, चाहे वो आपने निकाली हो नेचर से, या तो आपने नेचर ही को ब्रीड कराया हो एंड देन फर्दर आपने जाके बेचा, ठीक है, बनाया नहीं है आपने। सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है? ये मैन्युफैक्चरर्स होती है, ये बनाएंगी, मतलब कि ये रॉ मटेरियल लेंगी प्राइमरी इंडस्ट्री से और उनको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगी। जैसे कि इसमें भी कैटेगरी है, पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरा है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, जैसे कि टेक्सटाइल मिल्स, कॉटन नेचर से, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या इनको प्रोवाइड करेगा? कॉटन, उस नेचर से एक्सट्रैक्ट किया कॉटन, तो इनको बेचा। अब इन्होंने क्या किया? उसको प्रोसेस किया और क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया। कार मैन्युफैक्चरर को आयरन प्राइमरी इंडस्ट्री ने दिया, उन्होंने क्या किया? उससे आयरन व्हीकल्स बना दी। तो ये होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, मीन्स ये रॉ मटेरियल लेती है प्राइमरी इंडस्ट्री से और इनको प्रोसेस करती है यूजफुल प्रोडक्ट में, देन मार्केट में ये प्रोडक्ट क्या होता है? बिकता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेसिकली बिल्डिंग, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस एंड ऑल। ये भी कुछ बना रही है रॉ मटेरियल से जो प्राइमरी दे रहा है। जैसे मान लो स्टील की जरूरत थी, प्राइमरी से ली, इन्होंने बनाया, लेकिन बना क्या रहे हैं? बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं।
जैसे बुर्ज खलीफा वॉज बिल्ड थ्रू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो ये कौन सी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन। तो हमने इंडस्ट्री समझने की कोशिश की है कि इंडस्ट्री बेसिकली वो सोर्स है जहां से आपको गुड एंड सर्विसेज मिल रहा है, चाहे वो प्राइमरी हो जो नेचर से एक्सट्रैक्ट करे, चाहे वो सेकेंडरी हो जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेके फर्दर यूजफुल प्रोडक्ट बना रही हो मार्केट में बेचेंगे। नेक्स्ट आता है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, मीन्स ये इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विसेज देती है बाकी इंडस्ट्रीज को, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उनको सपोर्ट सर्विस देंगी। जैसे मान लो प्राइमरी और सेकेंडरी को फंड चाहिए, ठीक है, तो उनको ये हेल्प करेंगी। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए गुड्स को लाने के लिए फैक्ट्री से मार्केट तक, तो ये उसमें हेल्प करेंगी। इंश्योरेंस चाहिए मान लो सेकेंडरी इंडस्ट्री को, तो ये उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगी। कम्युनिकेशन चाहिए तो वो सर्विस देंगी। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी चाहिए, होटल्स एयरलाइन रेस्टोरेंट सपोर्ट चाहिए बिजनेस को, तो ये वो ला के देंगी। तो बेसिकली टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है, सर्विस प्रोवाइडर होती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज को सर्विस दे रही हो या कंज्यूमर को आपकी सर्विस दे रही हो। तो हमने ये समझा कि बिजनेस में हमारा इंडस्ट्री प्रोडक्शन पार्ट आता है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे हो रही है, चाहे तो वो नेचर से एक्सट्रैक्ट हो रही हो, चाहे वो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल नेचर प्राइमरी से लेके यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही हो, या फिर वो टर्शरी इंडस्ट्री को भी इंक्लूड करता है कि जो हमें गुड्स तो नहीं लेकिन सर्विसेज दे रही हैं चीजों को बेटर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस का जो दूसरा पार्ट है वो है कॉमर्स, कि अब जो भी हमने गुड एंड सर्विसेज लिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कॉमर्स कनेक्ट करता है प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से। प्रोड्यूसर कौन है, हमारी इंडस्ट्रीज, जो हमने डिस्कस कर ली कि इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे बना रहे हैं गुड्स, चाहे वो प्राइमरी वाला हमारा प्रोड्यूसर हो चाहे वो हमारा सेकेंडरी वाला प्रोड्यूसर हो। अब कॉमर्स क्या करेगा, उन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को कनेक्ट करेगा, मीन ये इंश्योर करेगा गुड्स जो है वो राइट प्लेस में राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे क्या हो, अवेलेबल। इसमें भी दो चीजें आएंगी, पहला है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या है, ट्रेड बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग हब है। ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर मनी, पैसों के लिए गुड एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना। प्रोड्यूसर से जो गुड्स बने हैं उनको क्या करना, मार्केट में बेचना, एक्सचेंज करना, कंज्यूमर को देना। ठीक है, दो टाइप का ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड, इंटरनल मतलब जो कंट्री के अंदर होते हैं, कंट्री के अंदर ही आप क्या कर रहे हो, बेच खरीद रहे हो। रिटेल ट्रेड, सेलिंग गुड डायरेक्टली टू कस्टमर, इसमें हमने गुड्स को क्या किया, इंटरनल के भी पार्ट बताए यहाँ पे। रिटेल ट्रेड क्या है, गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचना, किराना स्टोर को डायरेक्ट करता है क्या, सेल कस्टमर्स को। होलसेल क्या है, होलसेलर बल्क में लाते हैं, देन वो क्या करते हैं, रिटेलर्स को बेचते हैं, देन रिटेलर कस्टमर को बेचता है। ठीक है, तो ये भी इंटरनल ट्रेड का पार्ट है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, जो दो कंट्रीज के बीच में हो रहा हो, मतलब कंट्री के अंदर नहीं, कंट्री एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी ट्रेड हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो क्या होती है, एक्सटर्नल ट्रेड। चाहे वो इंपोर्ट हो, मतलब आप दूसरी कंट्री से मंगा रहे हो, जैसे कि इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया से, या एक्सपोर्ट हो, आप दूसरी कंट्री को बेच रहे हो, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है T2 यूके, या इंट्रापोर्ट हो, मीन्स आपने किसी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट कराया, उसमें कुछ काम किया एंड देन उसको दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किया। जैसे कि दुबई रॉ डायमंड्स को मंगाता है अफ्रीका में, उसमें कुछ फिनिश ज्वेलरी बनाता है और उसके बाद उसको क्या करता है, अच्छे दाम पे यूरोप को बेच देता है, तो ये होती है इंट्रापोर्ट। मीन्स आपने गुड्स मंगाया लेकिन रीसेलिंग पर्पस के लिए मंगाया उसको। तो ये हो गया आपका ट्रेड, कि बेसिकली ट्रेड हमने समझा कि गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है फॉर मनी, और उसमें भी हमने ये समझा कि कितने टाइप्स के हैं। देन आता है इन ट्रेड को जो सपोर्ट करता है, मीन जो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उनको जो सपोर्ट करता है उसे कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये भी आपका कॉमर्स का पार्ट है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक हो, मीन्स मान लो अब जो गुड्स प्रोड्यूसर से हमने गुड्स लिए हैं उनको हमने क्या करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है, यही तो एक्सचेंज कर रहा है ना ट्रेड। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट। वो कौन देगा, जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, जो सपोर्ट करते हैं ट्रेड को, जैसे इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स। बैंकिंग एंड फाइनेंस, हमें लोन चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूसर से हम गुड्स लाए हैं, मान लो हमें लोन चाहिए उसको फर्दर अपना स्टोर खोलने के लिए, बेचने के लिए, तो हमें कैपिटल चाहिए, लोन चाहिए। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। वेयर हाउसिंग, गुड्स चाहिए इससे पहले कि वो बेचे जाएं, प्रोड्यूसर से हम बल्क में लेके आए, अब हमने उसे बेचना है लेकिन उसे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वेयर हाउसिंग की सर्विसेज चाहिए, वो भी हमें ट्रेड की ऑक्सिलरीज प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस, हमें इंश्योरेंस चाहिए, मान लो हमने जहाँ गोडाउन में रखा है हमें उसके इंश्योरेंस चाहिए कि वो कहीं चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, तो उसके लिए भी हमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हेल्प करेंगी, मींस ये आर बिजनेस हेल्पर्स। इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, बिजनेस को कस्टमर तक जो प्रोडक्ट हम लाए प्रोड्यूसर्स खरीदते उसको कस्टमर को अवेयर कराना उसके बारे में, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कोई सर्विस, जैसे एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, वो कौन हमें देगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये समझा कि बिजनेस की एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई करते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स में।
इंडस्ट्री बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स हैं, और कॉमर्स बेसिकली जो प्रोड्यूस हुआ है इंडस्ट्री के थ्रू, उनको बाइंग एंड सेलिंग करने में हेल्प करते हैं। और बाइंग एंड सेलिंग में भी जो हमें सर्विसेज चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, वेयर हाउस से रिलेटेड हो, ये सारी पार्ट्स जो है वो हमारे कॉमर्स के अंदर आते हैं। इंडस्ट्री को डिस्कस किया हमने, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को डिस्कस किया, ठीक है, वन बाय वन की कौन कौन प्रोडक्शन कर रहा है, कैसे कैसे हमें गुड्स मिल रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि उनका एक्सचेंज हो रहा है, वो हमें कॉमर्स हेल्प कर रहा है। ट्रेड भी समझे कि अंदर हो रहा है तो इंटरनल, बाहर तक जा रहा है तो एक्सटर्नल। और ट्रेडिंग में भी जो हमें हेल्प कर रहे हैं हेल्पर्स, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, वो भी हमारा कॉमर्स का पार्ट है। तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं, आपका बिजनेस। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि business organization is a system where people, money and resources come together in a structured way to produce and sell goods and services efficiently for profit and growth. business organization क्या है, एक सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होती है, एक सिस्टम होती है जहां पे लोग, पैसा, रिसोर्सेज, जो सारी चीजें चाहिए एक बिजनेस को रन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए, वो एक साथ आती हैं। वो भी ऐसे ही नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को बना पाए और उनको क्या कर पाए, सेल कर पाए फॉर प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इट्स अबाउट प्लानिंग, मैनेजिंग एंड वर्किंग टुगेदर टू रन अ बिजनेस स्मूथली। कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली वो एक सिस्टम है जहां पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जहां पे हमारा फाइनेंस है, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उस स्कूल को रन करने के लिए, ये सब एक प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, प्रॉपर वे में अरेंज है। सबको सबका क्या टास्क है वो पता है, और ये कर क्या रहे हैं, एक एजुकेशन सर्विसेज को बना रहे हैं और बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है, मींस बिजनेस जो है वो एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर। कंपनी जो है वो क्या है, एक प्रॉपर उसके डिपार्टमेंट होंगे, हर डिपार्टमेंट में कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे, उनका अलग अलग रोल होगा। तो एक प्रॉपर सिस्टम है आपका, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है। बिजनेस इज ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। बिजनेस में जाओगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, ऐसा तो नहीं है कि सब इधर उधर है। सिस्टमैटिक वे में चीजें हैं, सिस्टमैटिक वे में डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट में हर लोगों को अपना रोल पता है कि क्या परफॉर्म करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है। इन अ कार कंपनी, इंजन डिजाइन कार वाइल सेल्स टीम सेल देम। कार कंपनी में जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार को बनाते हैं, और जो सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, उसकी मार्केटिंग करती है, उसको बेचती है। तो सबका सबका कुछ ना कुछ रोल है, और सब अपने अपने डिपार्टमेंट है, और वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है, ऑफकोर्स बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो मेन गोल क्या होगा, प्रॉफिट कमाना बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एप्पल मेक्स आईफोन टू जनरेट रेवेन्यू। एप्पल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो फोन बेच रही है। लीगल एंटिटी है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, टैक्सेशन से रिलेटेड हो। मान लो कंपनी को जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट को लीगली सेल करने के लिए, तो वो उसको लेना पड़ेगा। तो बिजनेस क्या होता है, एक लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसका पॉइंट होगा डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफकोर्स जो काम है वो डिवाइड होंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रही है, तो क्यों काम कर रही है, वो कर रही है क्योंकि टास्क का डिवीजन है। लोग कंफ्यूज नहीं कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी वर्कर्स, उनके अमंग टास्क डिवाइडेड हैं, जिससे वो अपना बेस्ट दे पा रहे हैं उस चीज में। और जब उनको वही काम करना पड़ रहा है जिस चीज में उनकी एक्सपर्टीज है, तो ऑब्वियस है कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जैसे हॉस्पिटल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, अकाउंटेंट मैनेजर फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, तो सबका काम डिवाइड है। ठीक है, एज पर देयर स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। ऑफकोर्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट जनरेट करना चाहती है, अपने ग्रोथ करना चाहती है, ब्रांचेस खोलना चाहती है। अमेजोन ने जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्ट किया था द बुक स्टोर, लेकिन वो अब ग्लोबल ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, ग्लोबल लेवल में ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ऑफकोर्स बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, कस्टमर के प्रेफरेंस, स्टेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज सब बदलती रहती है, तो उन सबका आपको रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता कब क्या हो जाए।
ठीक है, उसके लिए आपको बैकअप प्लान रखना होगा, अपने आपको तैयार रखना होगा, ये आप कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे रिस्क है मार्केट की फ्लक्चुएशन का, कंपटीशन का, इकोनॉमिक कंडीशन का, जो आपको फेस करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, एक अच्छी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और ऐसे डिसीजन लेते हैं जो इंफॉर्मेटिव होती है, मीन्स डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, यूजफुल डिसीजन लेते हैं, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को आगे हेल्प मिलेगी मूव करने में। ठीक है, जैसे एलॉन मस्क की लीडरशिप जो है वो उसने टेस्ला को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लीडर्स होते हैं जो डायरेक्शन दे पाते हैं लोगों को कि क्या करना है, कैसे करना है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, बिजनेस के पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो आप अडॉप्ट कर ले जाओ, रेसिस्ट नहीं करोगे कि नहीं हमें नहीं अडॉप्ट करना है। तो फिर क्या होगा, जो अडॉप्ट कर लेंगे लोग उनके साथ मूव करेंगे और आपको छोड़ देंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, स्मूथ वर्क फ्लो एंड एफिशिएंसी। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक अच्छा ऑर्गेनाइज बिजनेस ये इंश्योर करता है कि सबको सबका काम पता है, सबको पता है कि उनको क्या टास्क करना है, जिससे क्या होगा, लोग वही टास्क करेंगे एफिशिएंसी के साथ, उसमें फास्टर रिजल्ट दे पाएंगे। एक रेस्टोरेंट में शेफ को पता है कि उसे कुक करना, वेटर को पता है उसे सर्व करना, मैनेजर को पता है उसे ऑर्डर्स हैंडल करने हैं। तो वहां की ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही होगी, एफिशिएंटली काम कर रही होगी। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक वेल ऑर्गेनाइज बिजनेस आपको हेल्प करता है कि आप फास्ट, क्विक और इफेक्टिव डिसीजन ले पाओ। ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, अच्छे लोग हैं, अच्छा स्ट्रक्चर है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, तो जो भी डिसीजन लेना होगा वो क्विकली आप ले पाओगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एक वेल ऑर्गेनाइज बिजनेस बहुत तेजी से फास्टर ग्रो करता है। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें चीजें लोगों को पता ही नहीं है, क्लस्टर है, मतलब लोग कंफ्यूज हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रॉफिट बना पाएगी, क्या ग्रो कर पाएगी, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन एक वेल ऑर्गेनाइज बिजनेस प्रॉफिट भी बना पाएगी, वर्क भी अच्छा कर पाएगी और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच भी पाएगी। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, ऑफ कोर्स एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि जो भी उसके रिसोर्स है, चाहे वो मनी हो, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय हो, उन सबको वाइसली यूज करे, बिना उनको वेस्ट करे, जिससे क्या उनका प्रॉफिट भी बढ़े। जैसे ओला है एक ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करती है एआई टेक्निक को यूज करके। ठीक है, जो ड्राइवर पास के हैं उनको ही कस्टमर साइन करती है, उनके जो कस्टमर जैसे किया है नियर बाय ड्राइवर को देगी, जिससे टाइम भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा। ठीक है, मोटिवेशन एंड टीम वर्क, एक गुड ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखती है। कैसे मोटिवेट रखेगी, अपने एम्प्लॉयज को उनका रोल बताएगी क्या है, जब वो अच्छा काम करेंगे उनको रिवॉर्ड देगी, उनके करियर में उनको हेल्प करेगी। जैसे गूगल अपने एम्प्लॉयज को फ्रीडम देता है, ठीक है, कि वो कुछ भी आराम से सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हैं, जिससे वो मोटिवेटेड रहते हैं और अपना बेस्ट दे पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक वेल ऑर्गेनाइज बिजनेस हमेशा कॉम्पिटिटर से आगे ही रहेगी, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर पा रही है, एफिशिएंटली काम कर पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस सर्वाइवल स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स एक प्रॉपर मैनेज बिजनेस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, रिस्क को हैंडल कर पाएगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस सस्टेन कर पाएगा। जैसे ड्यूरिंग कोविड-19 वही बिजनेस सस्टेन कर पाए हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सर्वाइव कर पाए हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अडॉप्ट कर पाए हैं, ऑनलाइन जा चुके हैं और बेटर स्टेबिलिटी के साथ वर्क कर पाए हैं। ठीक है, जो नहीं गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं गए वो तो वही आउट हो गए मार्केट से, लेकिन जो अडॉप्ट कर लिए, रिस्क को हैंडल कर लिए, क्राइसिस को समझ गए और उसके हिसाब से ढल गए, वो आगे बढ़ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखो बहुत इजी है, बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं बना दी गई है, खड़ी कर दी गई है, कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ही। बिजनेस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स तो प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन और भी मोटिव है। तो पहले हम डिवाइड करते हैं कैटेगरी वाइज। पहला आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बेसिकली ग्रोथ और प्रॉफिट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के। कि बिजनेस क्या चाहता है, सारे बिजनेस ये चाहते हैं कि वो पैसा बनाए ताकि वो सर्वाइव कर पाए, एक्सपैंड कर पाए। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बिजनेस का क्या एम है, प्रॉफिट के साथ साथ वो ग्रो कर पाए, नई ब्रांचेस खोल पाए, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स की जो भी मनी है उनके पास, जो भी मटेरियल है उसका प्रॉपर यूज कर पाए बिना उसको वेस्ट करे और प्रॉफिट को बढ़ा पाए। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपके प्रॉफिट और ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है सोशल ऑब्जेक्टिव, जो सोसाइटी ऑफ पीपल से रिलेटेड वो अचीव करना चाहता है कि लोगों को हमें क्या करना है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देने। पहला, दूसरा कस्टमर को फेयर प्राइस पे गुड्स देने हैं, जॉब्स देनी है, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के टुवर्ड, कि हमें उन्हें एजुकेशन देनी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज देनी है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो वो हम करेंगे। जैसे टाटा ग्रुप स्कूल्स रन करते हैं, हॉस्पिटल रन करते हैं टू हेल्प सोसाइटी। फिर कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव बिजनेस के जो इंप्लॉयज और वर्कर से रिलेटेड है। ये जो भी हमारे इंप्लॉयज काम कर रहे हैं उनका हमें वेलफेयर करना है। कैसे करेंगे? उनको प्रॉपर ट्रीट करके और वेजेस टाइम पे फेयर वेजेस पे करके। दूसरा है उनके स्किल डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे जिससे वो नई स्किल सीखेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उनको जॉब सिक्योरिटी देके, मतलब उनको ये नहीं हमें फील कराना है कि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है, जब हमने कभी भी निकाल देंगे। उन्हें ये फील कराना है कि उनकी जॉब सिक्योर है। इससे यह होगा उनको पता रहेगा हमें तो यही काम करना है, वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। जैसे गूगल फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स ऑफर करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करता है, जिससे उनके एम्प्लॉयज खुश रहते हैं, उनको बर्डन नहीं फील होता है। नेक्स्ट है नेशनल ऑब्जेक्टिव, जो बेसिकली बिजनेस की कंट्री और इकोनॉमी के टुवर्ड है। पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर बिजनेस चाहता है कि अपनी कंट्री की ग्रोथ में सपोर्ट करे, टैक्स को पे करके। दूसरा जॉब को क्रिएट करके, गुड्स बल्क में प्रोड्यूस करके। इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, मतलब क्यों हमें बाहर से सामान मंगाने, हम घर अपने घर में मतलब कि अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, इनोवेशन करके नए नए इनोवेशन होंगे, आइडियाज आएंगे, जिससे इंडस्ट्री बढ़ेंगी, इंडस्ट्री इंप्रूव होगी, प्रोग्रेस बढ़ेगी, इकोनॉमी इंक्रीज होगी। तो ये सब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम इंकरेज करता है बिजनेस को कि वो अपने गुड्स को यहीं पे ही बनाए, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एंड मेकिंग द फॉरेन कंट्री टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम अस। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा। इसके बाद हमारे कुछ डिफरेंस हम समझेंगे यहाँ पे कि इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाओ, अच्छे से समझो इसको। मीनिंग पे पहले डिफरेंस समझेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है। वही हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री एक हब है जो क्या कर रही है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज को यूज करके। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स बेसिकली बाइंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है, गुड एंड सर्विसेज के। पर्पस की बात करें, इसका क्या है? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोडक्ट को क्रिएट करना जो कस्टमर की नीड्स फुलफिल कर पाए। इसका क्या है कि उस प्रोडक्ट को जो इंडस्ट्री में बना उसको कस्टमर तक पहुंचाना एफिशिएंटली। टाइप्स की बात करें तो हमने पढ़ी थी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी होती है। ट्रेड कॉमर्स में हमने पढ़ा था कि ट्रेड होता है और ऑक्सिलरीज टू या एड्स टू ट्रेड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, आकार मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है कार फैक्ट्री, वो व्हीकल्स बना रही है, तो ये क्या है? इंडस्ट्री है। कॉमर्स क्या है? एक कार शोरूम जो उन्हीं व्हीकल्स को सेल कर रहा है, तो ये क्या है? ये कॉमर्स है। ठीक है, रिस्क फैक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री में रिस्क हाई होता है क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा पैसा लगाते हो रॉ मटेरियल पे, मशीनरी एक्सपेंस पे। अगर कॉमर्स की बात करें तो आपको बेचना है, तो रिस्क बेसिकली उसी से रिलेटेड होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री बना रहे हो, सेटअप कर रहे हो, तो पैसा तो ज्यादा लगेगा ही, मशीन खरीदनी, लेबर, प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे कम कैपिटल लगती है, एस यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे, बाइंग सेलिंग पे फोकस करना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन के एरिया में जॉब प्रोवाइड करता है, और कॉमर्स आपको सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस, लॉजिस्टिक में जॉब प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेचना है, मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस है, मार्केटिंग का बजट बनाना है, उन सबसे रिलेटेड जॉब देता है। डिपेंडेंसी की बात करें तो आपकी इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेज पे, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं क्योंकि उन्हीं से बनाएंगी। और जो आपकी कॉमर्स है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है क्योंकि जब वही बना के गुड्स सर्विसेज देगा तभी ये आगे क्या करेंगी, उसको बेचेंगी। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है आपका बिजनेस और प्रोफेशन में। बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस समझो। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां गुड एंड सर्विसेज को बेचा जाता है टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन क्या है? ये ऑक्यूपेशन, एक पेशा है जिसमें आपको स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स चाहिए होगी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मोटिव क्या है? सर्विस। वहां पे मोटिव क्या है? प्रॉफिट। यहाँ ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसों के लिए की जाती है, गुड एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं। ये क्या है? एक ऑक्यूपेशन, पेशा है, मतलब कि एक ऐसा पेशा है जहाँ पे आपको कुछ स्किल्स चाहिए होंगी तभी आप वो बन पाओगे। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रॉफिट मोटिव प्राइमरी गोल होता है, यहाँ पे सर्विस टू सोसाइटी गोल होता है, व्हाइल अर्निंग इनकम। क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए। प्रोफेशन की बात करें, डॉक्टर, लॉयर, सीए बनना है उसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग और डिग्री चाहिए होगी। रिस्क फैक्टर की बात करें तो बिजनेस में रिस्क हाई है क्योंकि बिजनेस में आपको मार्केट कॉम्पिटिशन है, डिमांड चेंज हो सकती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, कोविड आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रोफेशन में उतना रिस्क नहीं है, लोअर रिस्क है, एज आप अर्न करते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। आपकी स्किल्स क्या है और कितनी आपकी डिमांड है मार्केट में। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है बिजनेस को स्टार्ट करने में और फर्दर भी लगता ही रहता है। प्रोफेशनल में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट लगता है आपको एजुकेशन में, सर्टिफिकेट हासिल करने में, और एक छोटा मोटा क्लिनिक खोलना है मान लो या ऑफिस खोलना तो सेटअप में।
रेगुलेशन एथिक्स की बात करें पाए तो बिजनेस में कोई फिक्स्ड एथिकल कोड नहीं है, लेकिन कुछ लॉज है जैसे कि कस्टमर लॉज है, लेबर लॉ है, ट्रेड लॉ, ये आपको फॉलो करने चाहिए। लेकिन प्रोफेशन में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, प्रोफेशनल कोड्स होते हैं, जैसे मेडिकल काउंसिल है डॉक्टर की, वो बताती है क्या गाइडलाइंस है डॉक्टर्स के, और वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। मोड ऑफ अर्निंग की बात करी जाए तो यहाँ पे बिजनेस में आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके अर्न करते हैं प्रॉफिट। यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज के लिए जो फी मिलती है एज अ डॉक्टर लॉयर, वो आप उससे आप कमाते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करी जाए तो बिजनेस कैन बी सोल्ड और ट्रांसफर टू अदर्स, बिजनेस को आप बेच सकते हैं, दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो एक आपने अपना शॉप किसी और को बेच दी, लेकिन प्रोफेशन को आप की पर्सनल स्किल पे ना, वो आप कहाँ किसी को ट्रांसफर कर दोगे? आपने आप बार्बर हो, आप बाल करने किसको ट्रांसफर कर दोगे? इंडिपेंडेंस की बात करी जाए तो बिजनेस ओनर हैव फुल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पावर, बिजनेस ओनर के पास पूरी कंट्रोल होती है और डिसीजन मेकिंग पावर होती है उनके बिजनेस में। लेकिन प्रोफेशनल जो है, जो इंडिविजुअली वर्क करते हैं या कुछ इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्क करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्क करें तो आपको उनके ऊपर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। लास्ट टॉपिक जो हमारा इस यूनिट का है वो है मॉडर्न बिजनेस क्या है। तो मॉडर्न बिजनेस बेसिकली आज का बिजनेस है, करंट डे इंटरप्राइजेस है जो टेक्नोलॉजी यूज करता है, इनोवेशन करता है, कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, मींस कस्टमर पे फोकस करता है कि कस्टमर को हमें क्या बेस्ट देना है, उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, उसके थ्रू ही वो ऑपरेट करता है एफिशिएंटली। बेसिकली डायनेमिक है, एडॉप्टेबल है, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी। मतलब आज का बिजनेस जो है, आज हमारे क्या टाइम पे क्या है, डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल एआई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कस्टमर पे ज्यादा फोकस, इस तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ भी आ रहा है हम तुरंत अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये है आजकल का मॉडर्न बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन। ऑफ कोर्स यहाँ पे आजकल के मॉडर्न बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, डिजिटल टूल्स लाइक एआई, ऑटोमेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपनी चीजों को सेल आउट कर सकते हैं, तो वो उस चीजों को यूज कर रहे हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। जैसे कि Amazon AI पावर रिकमेंडेशन एंड ऑटोमेशन इन वेयर हाउस। Amazon क्या कर रहे हैं? आज का जो Amazon है, आज का जो मॉडर्न Amazon है, वो AI पावर्ड ऑटोमेशन यूज करता है अपने वेयर हाउस में। मतलब कि वहां पे लोगों की जरूरत नहीं है, वो AI के थ्रू अपने वेयर हाउसेज में क्या चीज है, क्या चीज कम है, क्या ज्यादा है, उसके हिसाब से ट्रैक करना, क्या कहाँ रखा है, वो करता है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। पहले क्या है, हमें पैसा बनाना है, सेल्स करनी है। आज की अप्रोच क्या है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर की प्रेफरेंस एंड नीड को सेटिस्फाई करते हुए हमें अर्न करना है। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स ने कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज किया, उसके हिसाब से अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तो कस्टमर ओरिएंटेड है आज का बिजनेस। ग्लोबल रीच, आज का बिजनेस सिर्फ लोकल मार्केट पे ही फोकस नहीं करता, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस बिल्ड करने पे भी फोकस करता है। जैसे कि एप्पल, नाइकी सेल करते हैं वर्ल्ड वाइड। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस जो है वो वेबसाइट के थ्रू, एप्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, शॉपिफाई, इन सबको यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इनोवेशन, एडॉप्टेबिलिटी, मॉडर्न बिजनेस इनोवेशन को, एडॉप्टेबिलिटी, जो भी नया ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर की डिमांड जो इवॉल्व हो रही है, उसके हिसाब से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं। जैसे टेस्ला ने इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग कार्स लाई, क्योंकि आजकल की डिमांड वही है। सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेस को पता है कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे फोकस करना है और एथिकल काम करने हैं। ठीक है, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। आजकल के मॉडर्न बिजनेस सोसाइटी के टूवर्ड काफी अलर्ट है। रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क कल्चर, मैनी कंपनी अलाउ एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम और फॉलो हाइब्रिड मॉडल। आजकल के लोग क्या, पहले क्या है, वर्क फ्रॉम होम था, नहीं, आज आप घर बैठे काम कर सकते हो विद द यूज ऑफ जो इंटरनेट एंड ऑल। तो ये चीज आ रही है, घर पे बैठ के और ऑफिस जाके, दोनों हाइब्रिड मोड भी आपके साथ चल रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी जो पहले नहीं थी। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंसेस, कि बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती हैं, ठीक है, अपने टाइम टू टाइम डेटा रिलीज करती है फाइनेंशियल, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि क्या चल रहा है। जैसे लिस्टेड कंपनी मस्ट डिस्क्लोज अर्निंग टू इन्वेस्टर, आपके जो भी इन्वेस्टर हैं उनको आपको अपनी अर्निंग डिस्क्लोज करनी होगी कि आप कितना बना रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी है आजकल के बिजनेस में। सो ये हमने देखा कि मॉडर्न बिजनेस का कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया, और ये था हमारा यूनिट 1, जिसका हमने टॉपिक कवर कर लिया एज पर योर एनईपी, और हम धीरे धीरे सारी यूनिट्स को कवर करके वाइंड अप करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।